हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडी टॉक। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 यानी सीबीएसई क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के 2023-24 के सिलेबस के बारे में, यानी कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 का यानी कि आईपी का सीबीएसई ने 2023-2024 के लिए क्या सिलेबस दिया है और कैसे आप उस सिलेबस को खुद से वन बाय वन अपने आप तैयार कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी यानी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, उस पे ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस क्या है और फिर देखेंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी। तो ये है हमारा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11 कोड 065 का क्या सिलेबस 2023-2024 के लिए। अगर हम बात करें कि सबसे सिलेबस के को ब्रॉड कैटेगरी में बांटने की, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो आपको यूनिट मिलेगा वो मिलेगा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, ये बिल्कुल क्लास 11 में आपको नहीं मिला था। दैट इज डेटा हैंडलिंग यानी पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन, जो 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। और ये एक ऐसी चीज मिलेगी जो आपने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है और पूरे 25 मार्क्स का ये भी है, यानी कि ये दोनों मिलके ही अकेले 50 मार्क्स के हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ ये दोनों भी आप पढ़ेंगे तो स्कोर हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़नी है और चौथे में हमें सोसाइटल इंपैक्ट्स पढ़ने हैं, दोनों 10-10 नंबर के हैं। तो ब्रॉड हमारा ये यूनिट 1 है और यूनिट 2 है। यूनिट 3 और यूनिट 4 आप थियोरेटिकली मान सकते हैं 10-10 मार्क्स के, ऑब्वियसली इसको भी पढ़ना है क्योंकि फुल मार्क्स चाहिए। तो आपको यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, तो वही है पाइथन के पांडास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो पाइथन के पांडास के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। दो ही डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है, एक है पाइथन का सीरीज और एक है डेटा फ्रेम। कैसे सीरीज बनाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं सीएसवी फाइल को। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने डेटा को चार्ट के फॉर्म में कैसे शो करेंगे। इन सारे कामों को हम करेंगे, 25 मार्क्स इससे हमें मिलेंगे। जो दूसरा है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल बोल लीजिए या माई एसक्यूएल बोल लीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है वो सबको आप कुछ आना चाहिए। एडिशनली फंक्शंस पढ़ने हैं आपको, यहाँ पे मैथ्स के फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, डेट एंड टाइम फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय हैविंग, ये सारे क्लॉजेस, ज्वाइनिंग की चीजें, ये सारी चीजें क्या करनी है आपको पढ़नी है। दैट इज यूनिट 2। और ये भी आएगा कितने मार्क्स का, तो ये भी आएगा आपको 25 मार्क्स का। उसके बाद आगे बढ़े तो यूनिट 3 में हमें क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, कि नेटवर्किंग क्या होती है, लैन मैन पैन वैन क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन टू यूआरएल क्या होता है, www क्या होता है, बहुत सारी चीजें, वेबसाइट्स क्या होती है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। और इनसे आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो टोटल कितने मिलेंगे, दैट इज द 10 मार्क्स मिलेंगे इसमें। उसके बाद आइए सोसाइटल इंपैक्ट, डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में हम जानेंगे, कॉपीराइट लॉज क्या है, आईटी एक्ट क्या है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और इसमें से भी हमें जो मिलने वाले हैं वो क्या मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। तो ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा, ये टोटल मिलके जो है हमारे हो जाएंगे 70 मार्क्स। अब इसमें एक प्रोजेक्ट भी आपको बनाना होता है ना। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है आप अपने तरीके से एक प्रोजेक्ट जो है वो चुन सकते हैं और आपको प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनानी होती है ना। उस प्रैक्टिकल फाइल्स में जो है वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को तो आपको 100% करना ही करना है। मतलब ये क्वेश्चंस तो एकदम आने चाहिए, हमको टिप पे होनी चाहिए आपके। जितना इन्होंने यहाँ दे रखा है ना उतना तो टिप पे होना चाहिए, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए मिनिमम। दिस इज व्हाट मिनिमम टू मिनिमम बिफोर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन। अब तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे खुद से प्रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास 12 आईपी की प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट के लिंक में आपको पूरा का पूरा पाइथन पांडास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पाइथन का पांडास मिल जाएगा, ठीक है, प्लस डेटा विजुअलाइजेशन डीवी वो भी मिल जाएगा। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद माई एसक्यूएल का भी जितना भी प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी प्लेलिस्ट लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो नेटवर्किंग है उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और सोसाइटल इंपैक्ट का भी जो क्या करूंगा मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं चारों प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और चीज प्रोवाइड कर दूंगा, टॉपिक वाइज। क्या प्रोवाइड कर दूंगा मैं, टॉपिक वाइज लिंक्स। यानी कि एक देखिए, एक चीज तो ये है कि चारों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं,
और जो मैंने इनमें वीडियोस बनाई है वो सिस्टमैटिकली बनाई है, यानी पहला पढ़ने के बाद दूसरे पे आइए, दूसरा पढ़ने के बाद तीसरे पे आइए, तीसरा पढ़ने के बाद चौथे पे आइए, तो आपको 1 बाय 1 क्या होगा आपको पता भी चल जाएगा बिल्कुल कि आप पिछला पढ़ने के बाद अगला पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। यानी कि जो ये ट्यूटोरियल्स मैंने बनाई है ना, वो ट्यूटोरियल्स बिल्कुल सीक्वेंस में है। अगर आप किसी एक को छोड़ के दूसरे पे जाएंगे तो हो सकता है वो समझ में नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो मैं आपको ये टॉपिक वाइज जो है लिंक्स भी अवेलेबल करा दूंगा। तो टॉपिक वाइज लिंक्स अवेलेबल कराने से क्या होगा कि टॉपिक्स रहेगा, उसका लिंक रहेगा, टॉपिक सर्च कीजिए और उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वो पार्टिकुलर टॉपिक की वीडियो ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से ही पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से ही पढ़िए। मैं ये 5 लिंक्स आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं बात करूं कि कैसे आप इसको एक्सेस कीजिएगा, हालांकि लिंक तो मैं दे दूंगा, लिंक से एक्सेस कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप YouTube खोल के कोडिटअप टाइप कीजिएगा, ये कोडिटअप आएगा, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको सारे प्लेलिस्ट दिखेंगे, बहुत सारे। इसमें जो आपको आपके मतलब की चीज है वो देखिए, वो कौन सी मतलब की चीज है आपके लिए, ये है। ठीक है, CBSE क्लास 12 IP पांडास, ये सारा का सारा प्लेलिस्ट आपका प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारी वीडियोस है ना, एक एक करके मैंने सारी चीजें क्या की हैं बताई। इसमें आपको सोसाइटल इंपैक्ट की भी वीडियोस मिल जाएंगी, पाइथन के पांडास की मिल जाएंगी, डेटा विजुअलाइजेशन की मिल जाएंगी और सोसाइटल इंपैक्ट की मिल जाएगी। ये पहला हो गया। उसके बाद आपको MySQL की प्लेलिस्ट चाहिए तो ये देखिए, इसके बगल में ही, यानी इसके बगल में ही यहाँ पे MySQL भी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जब इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा MySQL ये रहा आपका, पूरा MySQL है। ठीक है, ये सारा MySQL है, ये सब भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, नेटवर्किंग पढ़ना है। ठीक है, तो नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग ये रहा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, यानी कि ये भी आपको सारा पढ़ना है। ये भी 1 बाय 1 आपको मैंने सारी मतलब वीडियो जो बनाई है ना बच्चा, मैंने डेडिकेटली आपके लेवल की बनाई है, और आपको इतना तो पता होना भी चाहिए, और सारे सीक्वेंस में, इसलिए एक पढ़ने के बाद दूसरे पे जाइए, दूसरा पढ़ने के बाद तीसरे पे जाइए, आपको बिल्कुल अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा जो होगा जो नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ये रहा सोसाइटल इंपैक्ट, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें भी मैंने सारे टॉपिक जो है वो 10 मार्क्स के वो डाल रखे हैं। तो मतलब क्या हुआ, हर चीज अवेलेबल है। इसका मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, टॉपिक वाइज वीडियोस की लिंक दे दूंगा। आपको करना क्या है, सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 पढ़ते चले जाना है, बस इतना ही आपको करना है। तो अगर इतना आपने कर लिया और प्लस PYQs कर लिए, सैंपल पेपर कर लिए, तो फुल मार्क्स आप खुद से ला सकते हैं, यकीन कीजिए। ठीक है, आपको इतना करने के बाद बस PYQs करने हैं और सैंपल पेपर ही करने हैं, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो ये था आपके क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सिलेबस का डिस्कशन, और साथ ही साथ कैसे इसको आप खुद से चाहें तो आराम से घर बैठे बैठे 1 बाय 1 पढ़ के इसके सिलेबस को खत्म करके फुल मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।